हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके चरणों में आने के लिए मौका दिया। गीत के द्वारा आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता करी प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु, ये सुबह का समय जब हम आपके चरणों में हैं, विनती करते हैं एक बार फिर आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें प्रभु जी। इन दिनों में हमारी समझ की आंखें खुल जाएं प्रभु, ताकि हम पहचान सकें अपने परमेश्वर को और नज़दीक से जान सकें, उसके सिद्धांतों को, उसके स्वभाव को जान सकें, ताकि हमारा चाल चलन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार इस धरती पर जब तक हम हैं प्रभु आपके वचन के अनुरूप हो सके। बाप आप सहायता करें, बाप आप सहायता करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु, और आपका उद्देश्य, आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने विषय में जाएंगे। हम जो विषय इन दिनों सीख रहे हैं, परमेश्वर क्या है या परमेश्वर कौन है, क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जैसे कोई वस्तु है, इसलिए अपने हाथों से रूप बनाकर रख लेते हैं। तो हम सीख रहे हैं परमेश्वर क्या है या परमेश्वर कौन है। सबसे पहली बात जो हमने पिछले दिन देखी थी, परमेश्वर आत्मा है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर असीमित है, यानी गॉड इज इन्फिनिट। परमेश्वर असीमित है, उस बात में हम जाएंगे। असीमित का मतलब हम अपने जीवन को देखें, हमारा जीवन थोड़े से टाइम का है। हमारा शरीर, इसका एक लंबाई चौड़ाई है, मापने लायक है। हम 6 फुट, 5.5 फुट, 5 फुट, 6 फुट या 6.5 फुट होते हैं। और हमारा वजन भी लंबाई के हिसाब से 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, या बहुत ज़्यादा भारी होने पर थोड़ा और ज़्यादा, उतना हमारा वजन होता है। हमारी लंबाई चौड़ाई सीमित है, हमारा वजन भी सीमित है, हमारे दिन भी सीमित हैं, हमारी सोच भी सीमित है, हमारी बुद्धि भी सीमित है। दूसरी तरफ हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, वो सीमित नहीं है बल्कि वो असीमित है। वो नाप तोल में, वो उम्र में, लंबाई चौड़ाई में हमारे जैसा नहीं है, बल्कि वो असीमित है। कई बार हम परमेश्वर को अपने जैसा समझने की भूल कर बैठते हैं। जैसे हम हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही परमेश्वर भी है करके हम कई बार ऐसा भूल कर बैठते हैं। इसलिए हम ही मनुष्य हैं जिन्होंने परमेश्वर बना कर रख लिए, जिसको जैसा समझ में आ वैसा ही बना कर रख लिए। हम सोचते हैं शायद वो ऐसा ही है, लेकिन वो हमारी सोच के जैसा नहीं है। वो हमारी तरह सीमित नहीं है, बल्कि वो असीमित है। अय्यूब जो बहुत पुराने समय का एक विश्वासी है, अय्यूब की किताब से हम पढ़ते हैं परमेश्वर के विषय में कैसे वर्णन किया हुआ है। अय्यूब की किताब में अय्यूब 11 अध्याय हम निकालें, अपनी अपनी बाइबल खोल लें, अय्यूब 11 अध्याय निकालें। 11 अध्याय का 7 वचन से 9 वचन तक हम पढ़ें। अय्यूब 11 अध्याय का 7 वचन से 9 वचन तक। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक सा गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। हाँ, इधर जो बात लिखी है विवेक के युग का
अय्यूब, विवेक के युग में ये बातें हो रही हैं। परमेश्वर के विषय में इन लोगों का ज्ञान, इन लोगों की समझ कितनी है, क्या बोलते हैं। इनको मालूम है परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। लंबाई चौड़ाई नाप तोल ऊंचाई गहराई में वो हमारे जैसा नहीं है। बल्कि उधर लिखा है, क्या तू ईश्वर का गूढ़ या रहस्य या भेद तू पा सकता है? उसका गुप्त रहस्य क्या तू पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वो आकाश से ऊंचा है, वो आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो अधोलोक से भी गहरा है, तू कहाँ समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। इन वचनों से हमें क्या मालूम पड़ता है? परमेश्वर असीमित है, उसको कोई सीमा नहीं है, उसकी बुद्धि को कोई सीमा नहीं है, उसकी सोच को, उसके कार्यों को कोई सीमा नहीं है। हम अगर अपने चारों ओर देखें, अपने चारों ओर का हम वातावरण देखें, हम इतनी बड़ी पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी का माप तोल हम देखें, इस पृथ्वी का व्यास हम देखें कितना लंबा है। अगर पृथ्वी नहीं, कुछ और दूसरे छोटे बड़े ग्रहों का हम माप देखें। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। उसे देखकर थोड़ा कुछ समझ में आएगा। जो आज हम सीखना चाहते हैं वो थोड़ा कुछ समझ में आने के लिए। इधर एक जो एस्ट्रॉयड, सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड जो है, उसका जो व्यास लिखा हुआ है, व्यास मेरे ख्याल से डायामीटर, आप लोग समझते होंगे व्यास का मतलब क्या होता है। व्यास का मतलब होता है, जैसे हम धरती पर रहते हैं, धरती के सेंटर से लेकर अगर हम खोदना शुरू करें, छेद करना शुरू करें और परले सिरे तक हम उसमें सुराख कर दें और उस सुराख को इस सिरे से उस सिरे तक अगर हम नापें, वो उसका व्यास कहलाता है। धरती की सतह से धरती के ऊपर वाली सतह से लेकर नीचे वाली सतह तक जो लंबाई बनेगी, बीच में से काट कर जो लंबाई बनती है, वो लंबाई व्यास कहलाती है। बहुत सारे आसमान में बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं। जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड साइरस है, उसका व्यास 950 किलोमीटर के लगभग है। दूसरा, चांद को हम देखें जो उस एस्ट्रॉयड से भी बड़ा है, चांद का जो व्यास है वो 3500 किलोमीटर के लगभग है। 3500 किलोमीटर यानी और कितना बड़ा है। अगर इसके ऊपर हम आए, कैलिस्टो को देखें, वो 4800 किलोमीटर का व्यास है उसका। उसके और ऊपर आए, यदि हम बुध ग्रह को देखें, 4900 किलोमीटर व्यास है। और उसके थोड़ा सा अगर ऊपर आए, बुध ग्रह से बड़े ग्रह को हम देखें, जो मंगल ग्रह है, उसको यदि हम देखें तो 6800 किलोमीटर उसका व्यास है। अगर वीनस को देखें यानी शुक्र ग्रह को, 12000 किलोमीटर का व्यास है। उससे बड़ा धरती है, धरती का व्यास 13000 किलोमीटर है। और धरती से भी बड़े ग्रह को जब हम देखते हैं और उसका केपलर 22b को जब हम देखते हैं तो 30,000 किलोमीटर उसका व्यास है। 30,000 किलोमीटर। नेपच्यून को देखें तो वरुण ग्रह को 50,000 किलोमीटर व्यास है। यूरेनस को देखें तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह है 51,000 किलोमीटर का। यानी एक से एक बढ़कर हमें ब्रह्मांड में एक से एक बड़े वो दिखाई देते हैं ग्रह।
शनि ग्रह को हम देखें 1,20,000 किलोमीटर का व्यास है। और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को देखें 1,40,000 किलोमीटर का इसका व्यास है, डायामीटर है। इससे बड़ा प्रोक्सिमा सेंचुरी को हम देखें 2 लाख किलोमीटर, ये 2 लाख किलोमीटर का व्यास है। और फिर हम इनके मुकाबले सूरज को यदि देखें तो 14 लाख किलोमीटर का व्यास है, 14 लाख किलोमीटर। और सूरज से भी बड़ा साइरस को देखें 25 लाख किलोमीटर इसका व्यास, 2,50,00,000 किलोमीटर, हाँ। और वेगा को देखें ये 38 लाख किलोमीटर इसका व्यास है, 38 लाख किलोमीटर। और इनसे भी बड़े को यदि हम देखें आर्कटुरस को देखें तो इसका 3,60,00,000 किलोमीटर, 3,60,00,000 किलोमीटर। या रीगल को देखें तो 9,70,00,000 किलोमीटर का व्यास है। और आगे हम बढ़ें, रीगल से भी बड़ा बीटलगीज को देखें तो 13, ये कितना हो गया, 1,30 करोड़, 130 करोड़, यानी 130 करोड़ किलोमीटर का व्यास है, 130 करोड़ किलोमीटर। और बीटलगीज से ऊपर जाएं तो यह है वी वाई कैनिस मेजोरिस, इसको हम देखें तो 2,200 करोड़, यानी 200 करोड़, 2 अरब किलोमीटर का इसका व्यास है। व्यास का मतलब इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक बीचों बीच जब हम नाप करेंगे, बीच में से काट कर बीचों बीच जब हम नाप करेंगे कितना किलोमीटर निकलेगा, 200 करोड़, 2 बिलियन किलोमीटर, 2 बिलियन है ना, हाँ 2 बिलियन किलोमीटर। और आगे जाएं तो कैनिस मेजोरिस से आगे बढ़ें, युवा स्कूटी 2,40 करोड़ किलोमीटर। और इससे बड़ा NGC 1277, ये कितना 60 बिलियन किलोमीटर इसका व्यास है, इसका डायमीटर कितना है 60 बिलियन, यानी कि 60 अरब 6,000 करोड़, 6 लाख करोड़। TON 618, इसका हम देखें तो 400 बिलियन, 400 बिलियन। अब इसको कितना 400 अरब, 400 अरब यानी 40,000 करोड़ किलोमीटर, 40,000 करोड़ किलोमीटर। और थोड़ा ऊपर जाएं, ये नेबुला, कैट्स आई नेबुला को हम देखें तो इसको हम नाप के देखें तो 250, क्या होगा ये 250 ट्रिलियन, ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 250 ट्रिलियन किलोमीटर का इसका व्यास है। ऐसे ही ये ट्रिलियन तक गिनती होती है, उसके आगे गिनती हमें मालूम ही नहीं है गिनती कितनी है। उसके आगे इंसान ने लाइट ईयर निकाल दिए। अब लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल में प्रकाश कितना आगे जाता है, एक साल में सूरज का प्रकाश कितना तेजी से चलता है, उतनी दूरी जो तय करता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। और जब हम लाइट ईयर को देखें, क्या मैसेज आया है, हेलिक्स नेबुला 3 लाइट ईयर उसका उतना व्यास है। और इससे भी बड़ा ओरियन नेबुला का देखो 24 लाइट ईयर, सूरज की रोशनी वहाँ तक क्या जाएगी, जाएगी नहीं। ओमेगा सेंचुरी को देखें तो 150 लाइट ईयर, 150 लाइट ईयर जितना इसका व्यास है। और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड को देखें 7,000 लाइट ईयर,
1,00,000 लाइट ईयर मिल्की वे, IC110 को देखें तो कितना 6 लाख लाइट ईयर, 6 लाख नहीं है, ये धीरे 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 क्या है, ये बढ़ते 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 जा रहे हैं। हाँ, इसका 60 लाख किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो, पूरे ब्रह्मांड को देखें तो इंसान ब्रह्मांड को इस छोर से उस छोर तक आज तक उसका थाह पा नहीं सका है। इंसान को मालूम नहीं है पूरा ब्रह्मांड कितना लंबा और कितना चौड़ा है। और हम देखते हैं हमारे परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी हमारे परमेश्वर ने ये सब को बनाया है। और इन सब को बनाने वाला परमेश्वर कितना बड़ा होगा, हमारी सोच से परे है, हमारे नाप तोल से परे है। हमारे पास कोई फीता नहीं है कि हम नाप सकें, हमारे पास कोई बाट नहीं है कि हम तोल सकें। हम मनुष्यों की तो लंबाई चौड़ाई है, जब फौज में जाते हैं भर्ती होने के लिए उधर नापा जाता है, तोला जाता है कितना भारी है और कितना लंबा चौड़ा है, उधर नाप तोल होता है पूरा। हम मनुष्यों को नाप तोल है, धरती पर बड़े से बड़े जीव जंतु का भी नाप तोल है, बड़े से बड़े ग्रहों का भी नाप तोल है। इंसान को जितनी समझ है, जहाँ तक इसने अंदाज़ा लगाकर देखा है, अपने हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा जितना कुछ देखा है, उसके हिसाब से हमें जो मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है, परमेश्वर ने जो ब्रह्मांड बनाया है कितना लंबा चौड़ा है, उसका एक सिरा और दूसरे सिरे तक कितनी लंबाई चौड़ाई है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारे पास कोई उसको नापने का तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ऐसे में यदि हम परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर की लंबाई, परमेश्वर की चौड़ाई, परमेश्वर की आयु, परमेश्वर का नाप तोल कितना होगा हमें मालूम नहीं। यानी परमेश्वर क्या है, असीमित है। ऐसे में मूसा जलती झाड़ी में कुछ देखने के लिए आया, उधर जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए जब आया और जलती हुई झाड़ी में से उसको आवाज आई, और परमेश्वर ने जब अपना परिचय उसको दिया, परमेश्वर क्या बोलता है, निर्गमन 3 अध्याय निकालें, निर्गमन 3 अध्याय उसका 13-14 वचन, 13-14 वचन, निर्गमन 3 अध्याय का 13 और 14 वचन। ये परमेश्वर जो असीमित है, हमने देखा ना कितना विशाल ब्रह्मांड है, हम नाप नहीं सकते, हमें मालूम नहीं है। इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया हुआ परमेश्वर खुद कितना विशाल होगा। यानी ये बर्तन जिस कुम्हार ने बनाए हैं वो खुद कितना बड़ा होगा, यह हमारी सोच से बाहर है, हम नाप नहीं सकते। हमारे नापने से, हमारी लंबाई चौड़ाई से वो बाहर है। ऐसे परमेश्वर को अय्यूब की किताब में हमने पढ़ा, क्या हम परमेश्वर को ढूंढकर पा सकते हैं? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मर्म हम पूरी रीति से जान सकते हैं? वो आकाश सा ऊंचा है, हम क्या कर सकते हैं? वो अधोलोक से गहरा है, हम कहाँ समझ सकते हैं? उसका माप पृथ्वी से भी लंबा और समुद्र से चौड़ा है। ऐसे में मूसा को यही परमेश्वर जब अपना परिचय देता है तो कैसे बोलता है? निर्गमन 3 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा,
मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर आगे, फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, हम सोच कर देखें, ये परमेश्वर जो असीमित है, ये क्यों कहता है कि मैं जो हूं सो हूं? यूं क्यों कहता? इसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये नाम भी तो बता सकता था अपना। लेकिन हम देखते हैं इसको कोई नाम नहीं है। हम मनुष्यों को तो नाम है, नाम मतलब सीरियल नंबर है हमारा। हम मनुष्यों को तो सीरियल नंबर है, लेकिन परमेश्वर को कोई नाम नहीं है। नाम की ज़रूरत किन को पड़ती है? नाम की ज़रूरत उनको पड़ती है जो बहुत ज़्यादा हों, ताकि पहचान करें कि ये कौन है और ये कौन है। पहचान करने के लिए नाम दिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत सारे नहीं हैं, परमेश्वर एक ही है। इसलिए वो बोलता है, मैं जो हूँ सो हूँ। हमने देखा परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर के कामों के द्वारा ये प्रकट हो रहा है। परमेश्वर असीमित है, हमारी बुद्धि से, हमारी सोच से परे है, हमारी समझ से परे है, हमारे माप तोल से परे है। ऐसे में हम जरा सोच कर देखें, हम जरा रुकें और सोचें, सोच कर देखें, ये असीमित परमेश्वर एक छोटे से गर्भ में अपने आप को कैसे सीमित किया होगा? इस असीमित परमेश्वर ने अपने आप को एक छोटे से गर्भ में कैसे सीमित किया होगा? इसको क्या ज़रूरत पड़ी अपने आप को एक छोटे से गर्भ में सीमित करने के लिए? क्या ज़रूरत पड़ी? हम पापियों के लिए, ताकि हम पापियों का मेल इस परमेश्वर से हो जाए। जरा सोच कर देखें हमारा सौभाग्य, जरा सोच कर देखें हमें जो बुलाहट मिली है, जरा सोच कर देखें हम इस परमेश्वर के नज़दीक आने का कितना सौभाग्य हमें मिला है। हम लायक नहीं हैं, हम पापी, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के विरोध में चलते थे। लेकिन सोच कर देखें, ये असीमित परमेश्वर जब क्रूस पर टंगा है, ये क्यों टंगा है? क्यों कोड़े खा रहा है? क्यों मार खा रहा है? क्यों ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है? जरा सोच कर देखें, ये पाप बनकर क्यों टंगा है? पाप बनकर क्यों टंगा है? यानी हमारे मांगने से बढ़कर हम इससे और क्या मांगें? हम कई बार परमेश्वर के सामने लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे ऐसे कर दे, वैसे कर दे। जरा रुक कर सोचें, ये असीमित परमेश्वर पाप बनकर क्रूस पर टंगा है। किसके लिए? किसके लिए? क्या अपने लिए या हमारे लिए? निश्चय हम पापियों के लिए, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। ऐसे में इस असीमित परमेश्वर ने जब अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारा चाल चलन कैसा है जरा हम सोच कर देखें। हमारी सोच कैसी है जरा हम सोच कर देखें। एक झलक हमने दिखाई है, एक झलक। ये परमेश्वर हमारी सोच से परे है, हमारी समझ से परे है, हमारे नाप तोल से परे है। इस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को कितना सीमित कर दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, सारे संसार का स्वामी, अपने आप को कंगाल करके इस धरती पर आया। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का
5 वचन से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन से। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, इधर जो बात लिखी है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यानी कि जिस लंबाई, जिस चौड़ाई, जिस ऊंचाई, जिस गहराई का स्वभाव यीशु मसीह का था, यानी जैसे वो सोचता था, यानी जैसे वो देखता था, यानी जैसे वो चलता था, यानी जैसा उसका उद्देश्य था, वैसा ही हमारा भी हो जाए। ये था कौन? ये असीमित परमेश्वर अपने आप को सीमित करके एक मनुष्य के खाल में अपने आप को उतना छोटा कर दिया, और हमारे सामने इसने एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई रखी है। हमारे सामने एक नमूना रखा है और हमसे चाहता है कि उस नमूने तक हम बढ़ें। परमेश्वर असीमित है, उतना हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमारे उस असीमित परमेश्वर ने अपने आप को बहुत सीमित करके, छोटा करके इस धरती पर आकर हमारे सामने एक नमूना रखा है और चाहता है उस नमूने तक हम बढ़ें। इसलिए लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जब इंसान, हम पापी, जब इस पर कीचड़ उछाल रहे थे, हम पापी जब इस पर थूक रहे थे, हम पापी मनुष्य जब इसको कोड़े मार रहे थे, जब इसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, जब इसको बोल रहे थे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतरकर हमें दिखा तो हम विश्वास करेंगे, ऐसे में अगर ये अपने असली स्वरूप में आ जाता, हमारी हालत क्या होती, धरती की हालत क्या होती, हम जरा सोच कर देखें। लेकिन परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, लूट का माल नहीं समझा कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं लूट लूँ, मैं परमेश्वर हूँ और मैं अपना ताकत दिखा दूँ ना। क्यों उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई? क्यों उसने अपना असली रूप नहीं दिखाया? ताकि हम पापी बच जाएं, ताकि हम पापी उस परमेश्वर से मेल कर सकें। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। आगे, वर्ण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, हम किस बात पर घमंड करते हैं? हमारे पास है क्या घमंड करने के लिए? क्या हमारी बुद्धि, हमारी तुच्छ सड़ी हुई बुद्धि हमारे पास घमंड करने को है क्या? क्या ये 6 फुट का शरीर क्या है हमारे पास घमंड करने के लिए? जरा सोच कर देखें। आइए सच्चे मन से हम उसकी ओर फिरें और एक प्रार्थना हमारे मुंह से निकले, हे प्रभु, जैसा तेरा स्वभाव था इन दिनों में वैसा ही मेरा स्वभाव भी बना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के द्वारा हमें आभास पड़ता है प्रभु, आप हमारी सोच से, हमारी समझ से परे हैं। माप तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई से परे हैं प्रभु।
असीमित हैं, लेकिन हम पापियों से आपने ऐसा प्यार किया। हम पापी, अगर हम दूसरे ग्रहों को देखें तो धरती कहीं दिखती नहीं है, और धरती में हम मनुष्य एक कीड़े जैसे मनुष्य कहीं दिखते नहीं हैं, फिर भी तूने हमें नाम लेकर बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। तू हमसे प्यार करता है। हमसे प्यार करने के कारण असीमित परमेश्वर अपने आप को सीमित करके इस धरती पर आ गया, अपने आप को इतना शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हमारे कारण दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा, हमारे कारण सताया गया, हमारे कारण क्रूस पर बलिदान हो गया। बाप, हम आपसे विनती करते हैं, इन दिनों में हमारी सोच बदले, इन दिनों में हमारा व्यवहार बदले, इन दिनों में हमारा आचरण बदले। इन दिनों में प्रभु, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आपका स्वभाव है, वैसा ही हमारा भी हो जाए। हम आपसे विनती करते हैं, आपका आत्मा हम एक एक जीवन में गहराई से काम करे। प्रभु, आपकी योजना के मध्य में हमें रखें और अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरा करें और हमारी सहायता करें। हम प्रतिदिन उस समर्पण में नए होते जाएं। जब हम पानी में उतरे थे, मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, मैं अपने प्रभु के लिए जीऊँगा, जो मेरे लिए मरा और फिर जी उठा है। बाप, उस समर्पण में हम प्रत्येक को ताज़ा होने के लिए सहायता कर, सहायता कर। हम में से किसी के मन में भी अपनी योग्यता पर घमंड आने ना पाए। घमंड करने के लिए प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन टूटे मन के साथ आपके चरणों में समय बिताने के लिए आप हमारी सहायता करें। हम आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंप देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।